हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि काश किसी तरह एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। काश जीते जी एक बार अर्जुन की तरह मुझे भी ईश्वर को साक्षात देखने का मौका मिल जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी भगवान को देखने के लिए, काश मुझे भी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और मैं भी ईश्वर को देख सकूं और देखने के बाद ईश्वर से कुछ सवाल कर सकूं, पूछ सकूं कि भगवान तुमने इस धरती पर मुझे क्यों भेजा था। ये जो जिंदगी चल रही है मेरा, ये जो दुखों का सिलसिला चल रहा है, ये न खत्म होने वाली कहानी जो चल रही है, इसका अंत क्या है? मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब चाहता हूं। व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ होती है जो भगवान से पूछना चाहता है, भगवान से जानना चाहता है। जैसे जन्म मरण का चक्र क्या है, हमें किसी से प्यार क्यों होता है, ये लगाव क्या है। बहुत ऐसे सवाल हैं जो मन में उत्पन्न होता है। तो इंसान की कोशिश रहती है, हर इंसान के अंदर ये चाहत जरूर रहती है कि काश किसी तरह एक बार भगवान से मुलाकात हो जाए, भगवान मिल जाए साक्षात, तो मैं उनसे बात कर सकूं, उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं। इंसान सोचता भी है, जब उसके जीवन में मुसीबत आती है तो इंसान सोचता भी है कि मैं अगर भगवान के पास जाऊंगा तो ये 4 सवाल तो जरूर करूंगा अपनी जिंदगी को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर। अगर वही भगवान आपको साक्षात अगर मिल जाए इसी धरती पे, इसी जीवन में, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप सवाल पूछ पाएंगे। अगर भगवान का साक्षात दर्शन आपके सामने हो जाए तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सवाल उस समय पूछ पाएंगे, क्योंकि उस समय तो आप एक दूसरी दुनिया में रहेंगे। आप में से बहुत लोग होगा जो मंदिर जाता होगा, साक्षात भगवान शिव के पास जाता होगा, उनके शिवलिंग के पास जाता होगा। बाहर बहुत द्वंद्व रहता है, बाहर बहुत मन में सवाल रहता है, लेकिन जैसे आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ही शिवलिंग के पास आप बैठते हैं, आपके मन से सारे सवाल गायब हो जाते हैं, आप पूछ ही नहीं पाते। जब उनके प्रतिमा के सामने नहीं पूछ पाते हैं, उनके शिवलिंग के सामने नहीं पूछ पाते हैं, तो वो इंसान अगर साक्षात आपके सामने आ जाए तो क्या आप पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि भगवान डायरेक्ट आपको दर्शन दे, लेकिन भगवान के एजेंट इस संसार में जरूर है। भगवान के एजेंट इस संसार में हैं, और क्या पता भगवान के जो एजेंट हैं वो आपको किस रूप में मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण आपको मिल जाए। तो आइए इस बात को समझते हैं कि किस रूप में नारायण आपको मिल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, ना जाने किस रूप में नारायण हमें मिल जाए। तो आइए इस विषय को समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। एक इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौकरी की तलाश में लगातार कोशिश कर रहा था। वो इस ऑफिस में जाता, वहां रिजेक्ट हो जाता, दूसरे जगह जाता, वहां रिजेक्ट हो जाता, रेलवे की नौकरी की तैयारी करके रेलवे की परीक्षा देता, वहां रिजेक्ट हो जाता, एसएससी का देता, वहां रिजेक्ट हो जाता। हर जगह से वो रिजेक्ट हो चुका था। एक जगह उसका इंटरव्यू था, उसने पीटी पास की थी, उसके बाद उसका इंटरव्यू था, लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू था। तो अपने घर से बाइक से ही जा रहा था।
बाइक से जब तेजी से जा रहा था तो एक अचानक एक थोड़े एजेड इंसान, लगभग 60-65 साल के, उन्होंने हाथ दिया। ये अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद वो पीछे बैठ गया। वो इंसान जो 65 साल के थे वो पीछे बैठ गए। फिर वो बोला कि कहाँ चलेंगे आप? तो यहीं टाउन तक लेके चलो, छोड़ देना वहां पे। और बोला वो चलिए। फिर वो लेके आया टाउन तक। टाउन में वो आने के बाद वो बूढ़े सज्जन उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने कहा, तुम जहां जा रहे हो वो तुम्हारा आज काम हो जाएगा, जाओ। वो चला गया। ये लड़का सोचने लगा कि मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी की सहायता तो वैसे की नहीं। मैं तो बाइक से न जाने कितनी बार कहां कहां जाता रहा। कितने लोग हाथ दिए होंगे मुझे। मैंने आज तक कभी किसी के लिए गाड़ी रोकी नहीं। आज अचानक मैंने इस आदमी के लिए क्यों रोक दी? मन में इसी तरह के सवाल उसके आने लगे। खैर, उसने इसको नजरअंदाज किया और वो चला गया इंटरव्यू देने। गया, इंटरव्यू दिया। अगले दिन खबर आई कि उसका हो गया। पिछले 5-6 साल से वो परेशान था। जब इंटरव्यू की खबर आई कि उसका हो गया, उसको ज्यादा उस समय खुशी हो या ना हो, उसको ये लगा कि वो जो इंसान मुझे कल मिला था, कहीं वो भगवान तो नहीं था। क्योंकि वही उस इंसान ने मुझसे कुछ बात नहीं की और सिर्फ एक शब्द कहा, जाओ, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो आज जो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसको कैसे पता? वो इंसान उससे पहले बहुत पूजा पाठ, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उसके बाद, उस चमत्कार के बाद, उसने भगवान को, ईश्वर को दिल से लगाना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया। हमारी भी जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है। कोई ना कोई इंसान हमें मिल जाता है जो हमारी मदद करके चला जाता है। जैसे आप मान लीजिए अनजान शहर में आप जाते हो, आपको बहुत कुछ पता नहीं हो, वहां आप जाकर रहने की तैयारी करते हो। जब आपको बहुत कुछ पता नहीं होता है तो आप बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। वहां एक इंसान आपको मिलता है जो आपको सारी चीजें बता देता है और फिर चला जाता है। और नारायण का ही तो रूप था जो आपकी मदद करने आया था। इसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। आपके साथ भी हुआ होगा कि आप अनजान जगह गए हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई इंसान मिला हो जिसने आपकी मदद की हो और चला गया हो मदद करने के बाद, फिर वो दोबारा कभी नहीं दिखा। आज तक नहीं दिखा। हमने उसको कितनी बार ढूंढा, लेकिन वो दिखा ही नहीं। तो इसीलिए कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में मिल रहा है और आपसे अगर अच्छे व्यवहार रख रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये नारायण का ही भेष है, नारायण का ही रूप है जो आपकी मदद करने आया है। तो उन्हें कम से कम इज्जत से बात करिएगा, उनका सम्मान